नाम, दान, ज्ञान, विज्ञान, भगवान, ध्यान, ये सब नाम लोग जानते हैं। नाम का सिमरन बहुत से लोग करते हैं। जो भी नाम कहीं से मिल जाता है, किसी गुरु से, किसी ग्रंथ से, तो लोग उसको पकड़ लेते हैं, तो उसका जाप शुरू कर देते हैं। समझते हैं कि ये नाम ही पहुंचा देगा उनको कहीं। नाम का मतलब है कुछ शब्द किसी गुरु द्वारा दिए हुए, किसी ग्रंथ से लिए हुए। शब्दों का रटन चलता रहता है। लोग नाम सिमरन, नाम जाप करते रहते हैं और बार बार वही शब्द दोहराते रहते हैं। वो एक मेंटल एक्सरसाइज होके रह जाती है। रिलैक्सेशन मिल जाती है। थोड़ा सा उनको लगता है कि मन हल्का हो गया। उसका कारण है कि जब आप कोई भी शब्द, कोई भी नाम, चाहे वो भगवान का हो या किसी का भी हो, तो वो आप उसका रिपीट करते हैं, उसको बार बार जाप करते हैं, तो मन ऊब जाता है। बार बार एक ही शब्द को दोहराने से मन ऊब जाता है। तो जब मन ऊब जाता है तो उसके बाद मन जो है थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, हल्का हो जाता है। ऊब जो है वो नींद पैदा करती है। इसीलिए नाम सिमरन के बाद लोग अक्सर आराम करते हैं, सो जाते हैं। उनका शरीर थोड़ा सा हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। नाम का मेरे देखे इतना ही फ़ायदा है। सब नाम हमने यहाँ रखे हैं, दुनिया में यहीं रखे हैं, चाहे वो किसी भगवान का हो, चाहे किसी इंसान का हो, किसी और चीज़ का हो। यात्रा नाम से ख़त्म नहीं होगी, ना ही नाम से शुरू होगी। नाम तो एक शब्द है, तो यात्रा तो निशब्द में है। शून्य में यात्रा करनी है, तो शब्द वहाँ कोई काम ना करेंगे। दान, डोनेशन भी लोग देते हैं, समझते हैं कि हमारा आने वाला समय, अगला जन्म सुधर जाएगा। अच्छा है किसी गरीब की आप हेल्प कर दो, मदद कर दो, बहुत अच्छा है। पर अगर मन में रखा कि दान करने से मुझे कुछ मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, अगला जन्म मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आप कुछ किसी को दान करते हैं, देते हैं, तो उसका फल तुरंत मिल जाता है। आपको लगता है कि कोई गरीब है, कपड़े नहीं हैं, जूता नहीं है, तो आप उसको दे देते हैं, तो आपको आनंद उसी वक्त मिल जाता है, अगले जन्म में नहीं मिलता। भूखे को आप रोटी दे दो तो उसी वक्त आपको आनंद मिल जाएगा। कुत्ता है कोई आपके सामने, भूख लगी है उसको खाना खिला दो, उसको कुछ डाल दो उसके आगे, तो वो देखना आप, जब वो खाता है तो उसकी पूंछ हिलती रहती है। उसका क्या मतलब है कि खाने के साथ वो आपका धन्यवाद कर रहा है। हमने कभी नहीं किया, कभी नहीं करता इंसान। इतनी चीज़ें खाता है, कभी भगवान का या अस्तित्व का कभी भी धन्यवाद नहीं किया। कुत्ता करता है, जरूर देखा होगा आपने, पूंछ हिलाता रहता है। विज्ञान, आप जितनी मर्जी साइंस में तरक्की कर लो, तो चीज़ों को विज्ञान तोड़ता है, खोलता है, देखता है इसमें क्या है। अंत में कुछ भी हाथ नहीं आता। विज्ञान की जो
ज़्यादातर खोज विज्ञान ने की है वो आदमी को मारने के अलावा और कुछ भी नहीं है। आज की वैज्ञानिक दुनिया में बहुत कुछ आसान हो गया है, पर इंसान बहुत ही मुश्किल में पड़ गया है। वैज्ञानिक खोजों से आप देख सकते हैं कि शरीर की पावर आदमी की ख़त्म होती जाती है, तो बुद्धि की पावर जो है वो चाहे बढ़ गई हो तो बीमारियां ज़्यादा लग रही हैं, और भी जो सहूलत आप ले रहे हैं विज्ञान से वो आपके शरीर को नष्ट कर रही है। भगवान है ऐसे ही कि किसी भी भगवान का आप नाम ले लो, याद कर लो, कुछ भी कर लो, भगवान भी आपसे बाहर है। जो आपके भीतर है वो भगवत्ता, वही साइलेंस, वही आनंद, वही सब कुछ है। बाहर का जो भी भगवान है, जिसको भी आप मानते हैं, जिसको भी आप याद करते हैं, वो बाहर का ही है। ज्ञान आप जितना मर्जी एकत्र कर लो, इकट्ठा कर लो, मन में रह जाता है, मेमोराइज कर लेते हो आप, याद कर लेते हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको याद हो जाती हैं। ज्ञान ग्रहण करने से आपका लॉजिक बढ़ जाता है, तर्क बढ़ जाता है। किसी को आपने नीचा दिखाना हो, अगर आपने ज्ञान उसके बारे में है, किसी चीज़ के बारे में, तो उसको आप नीचा दिखा देते हो। ज्ञान और विज्ञान आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। ज्ञान भी बाहरी है, विज्ञान भी बाहरी है, भगवान भी बाहरी है। तो उसके बाद क्या आता है? उसके बाद ध्यान आता है। ध्यान की बहुत सारी विधियां अनंत जन्मों से, अनंत काल से बहुत से ऋषि मुनि, बहुत से संत महात्मा सिखाते आए हैं, करवाते आए हैं। तो जो भी ध्यान की विधियां हैं वो भी बाहर हैं। ध्यान जब आप करते हैं तो वो ध्यान नहीं होता, वो विधि ही होती है, वो एक एक्सरसाइज ही होती है। फिर वही बात है, वो रिलैक्सेशन दे देती है मानसिक रूप से। आपको लगता है कि मैंने कुछ किया। जब आपका ध्यान छूटता है तो तभी आप अंदर जा सकते हैं, भीतर जा सकते हैं, साइलेंस में, मौन में, शांति में तभी जा सकते हैं। जब तक आप ध्यान करते हैं तो वो एक क्रिया है, वो एक डूइंग है, वो एक एक्सरसाइज है। तो चाहे आप ज्ञान, नाम, दान, विज्ञान, भगवान, कुछ भी कर लो, तीर्थ स्नान, कहीं भी तीर्थों का स्नान कर लो, तो आपका जो है आत्मिक स्नान नहीं होगा। वो सब कुछ शरीर के तल पर रह जाता है या मन के तल पर हो जाता है सब कुछ। तो ये सब कुछ ऐसा ही है कि जैसे एक प्याज होता है, उसके छिलके होते हैं, ये सारा कुछ बाहरी है, एक जैसा है। नाम, दान, ज्ञान, विज्ञान, भगवान, स्नान, ध्यान, ये सब प्याज के छिलके ही हैं। छोटे बड़े हो सकते हैं और कोई अंतर नहीं है इनमें। प्याज के छिलके आप छीलना शुरू कर दो, उसको उतारना शुरू कर दो, तो देखोगे आप एक एक करके जब आप उसका छिलका उतारते जाओगे तो भीतर कुछ भी नहीं बचता। जब आप बाहर का छिलका प्याज का उतार देते हो तो एक उसके बाद दूसरा छिलका आ जाता है।
उसको भी उतार दो। फिर उसके बाद भीतर वाला, ऐसे आप करते करते सभी छिलके उतार दो। तो अंत में क्या मिलेगा? अंत में कुछ भी नहीं मिलेगा। प्याज खत्म हो जाएगा, पर उसके अंदर, उसके भीतर कुछ भी नहीं है। ऐसे ही सब कुछ है। नाम, दान, ज्ञान, विज्ञान, भगवान, स्नान, ध्यान, ये सब प्याज के छिलके हैं। ये सब बाहर के ही एक्सरसाइज हैं, बाहर के ही काम हैं। तो भीतर क्या है? भीतर शून्य है, बहुत बड़ा शून्य, आनंद है, ब्लिस है, एक्सटेसी है, और कुछ भी नहीं है। तो भीतर का जो शून्य है, जो सहजता है, वही सब कुछ है। कुछ भी करने से अगर आपका होश बढ़ जाता है, सहजता, शांति, आनंद बढ़ जाता है, तो वो तो ठीक है। अगर कुछ करने से आपकी बेचैनी बढ़ती है, आपका मन सख्त हो जाता है, आपका मन वायलेंट हो जाता है, आप हिंसक हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, तो वो आपके लिए नुकसान ही करेगा। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि सहजता, सिंप्लिसिटी और नेचुरल जो आप की लिविंग है, वो अगर हो जाए, जैसे आप कुदरती तौर पर रहते हैं, तो सहजता और होशपूर्वक आप अगर जीवन को जी लेते हैं, तो वही सब कुछ है। सहज सहज ही आपका अगर होश बढ़ता जाए, तो समझो कि आप ध्यान के मार्ग पर आगे जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।